नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़ सच के साथ। अभी हम आए हैं रबूपुरा के एक कॉलोनी है जो अम्बेडकर नगर के नाम से है। अभी जान लेते हैं उस मौके पर सुमित नाम के जो उनके अनिकेत के अंकल थे, वो बैठे हुए हैं जो वारदात में शामिल थे और उनको भी चोटें आई हैं, टाँके वगैरह हैं। ये उनसे जान लेते हैं क्या मामला था। जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या मामला हुआ था उस दिन आप वहीं पे थे? मामला जी ऐसा था, 15 तारीख का मामला है। अनिकेत का तो जन्मदिन था, ठीक है। जन्मदिन था तो मेरे को सुबह ही पता चला था कि अनिकेत का जन्मदिन है। तो पहले हम नोएडा गए जाके, नहीं वहाँ से कुछ काम करते नोएडा से आके। फिर अनिकेत आ गया तो यहाँ जी था। अनिकेत नहाया धोया होगा, पूरा दोपहर तक अपना एंजॉय कर जो भी करा होगा उस लड़के ने, वो चीज़ें करी। फिर मैं आ गया, फिर वो मेरे पास गया, चाचा मेरे को पैसे चाहिए, ऐसे ऐसे बात है, जन्मदिन करना है, बोलो पार्टी करनी है, बोलो ठीक है पार्टी वार्टी कर लेंगे। तो मैंने उसको गाड़ी दी अपनी 4 पहियों की धुलाने के लिए, बोलो गाड़ी धुला लो, उसके बाद चलते हैं फिर। तो वो गाड़ी वाड़ी धुलाने में लेट भी हो गया, फिर मैं दोबारा बाइक लेके गया। मतलब कैसे लेट होगा, क्या होगी इतनी देर। तो मेरे को वहीं मिला, वो गाड़ी धुलाता हूँ, मतलब जल्दी गाड़ी धुला के लेके आ जा, तो ज़्यादा देर होगी, मैं इसलिए देखने आया हूँ। तो उसके बाद वो गाड़ी धुला के चाबी दे के ने घर नहाने आ गया। मैं भी नहा धो के घर पे आया, मैंने पूछा उसकी मम्मी से कहाँ है, तो उसकी मम्मी ने कहा नहा रहा है। मैंने ठीक है नहाने दो, मैं बाहर बैठा हूँ। तो वो आया बाहर से, फिर मेरे को बोला चाचा चलें, बोले चलो कहाँ चलें। ये चलो चाचा चलना है किसी को एंजॉय करना है, बोलो नहीं एंजॉय ना, केक वेक ले आते हैं। तो हम बाजार गए, बाजार से हमने केक लिया, केक लेके हम दोबारा रिटर्न आ गए। फिर उस लड़की की ख्वाहिश थी कि मेरे को पटाखे की पेटी भी चाहिए चाचा जी। फिर मैं उसको पटाखे की पेटी चलाने दिलाने चला गया दोबारा से, ठीक है। पटाखे की पेटी ला के जन्मदिन का केक वेक काट के अच्छे सेलिब्रेशन करके सभी को खिलाया, फैमिली वालों को जो भी थे, सभी से बातचीत हुई। फिर हम चल दिए। फिर मेरे मन में कई उमंगे आई, हम नहीं चल रहे, हम नहीं चल रहे। बट उस बच्चे ने नहीं मानी, जो भी बातें हुई वो तो नहीं मानी, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे चले गए और हमने अड्डे पे गए। सबसे पहले हम अड्डे पे, हमारे भाई साहब की दुकान है अंडे वंडे की, वहाँ हम जाते हैं जब भी बैठते हैं दुकान पे तो अपनी पे, ठीक है जी। तो वहाँ गए, हमने एक बियर वियर ली और पेप्सी एप्सी ली और हम दुकान पे बैठ गए। फिर वहाँ हमने 15-20 अंडे छिलवाए और सारा सबने अंडे वंडे खाए अच्छे से। अंडे वंडे खा के हम वहाँ से निकले, हम उधर जाके बैठ गए। उधर जाके बैठने के 15 मिनट, 15 या 10 मिनट हुई थी हमको। कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई। उसके बावजूद वो 10 से 12 लोग थे। जो चीज है, 4-5 लोग पीछे आगे से, लाठी डंडे थी, रोडे थे, नलों के हत्थे थे, पाइपें थी, इस तरीके से थी। और उन्होंने सीधा मार धाड़ चालू कर दी। ना उन्होंने ये पहचाना कि कौन है, ना उन्होंने ये जाना कि कौन नहीं है। सारी चीजें मतलब उनको पहले से ही पता थी कि ये चीज यहाँ बैठी है और ये चीजें थी। जो काम हुआ अच्छे से मुखबरी से प्लानिंग से करा गया। तो जब उन्होंने मेरी कमर पे डंडा मारा तो हम 4 बच्चे थे, तो मैंने भगाने की कोशिश की, तो 3 बच्चे कुछ टाइम तक भागे। 2 बच्चे भागने में कामयाब हुए। अनिकेत को जो उन्होंने रास्ते में घेर लिया और गिरा लिया, रास्ते में नहीं, 100 मीटर की दूरी पे ही उन्होंने बच्चे को गिरा लिया। और बच्चे को उन्होंने बेहिसाब से रॉड डंडों से मार लगाई होगी। और मैं भी उनसे लड़ता रहा जब तक मेरे से हुआ। कमर पे डंडे इस तरीके से पड़ रहे जैसे बिनौले बरसते हैं बारिश में। तो फिर मेरे 2 सर में रोड लगी, चांदनी फटवाई। एक रोड यहाँ पे लगी तो मेरे को चक्कर आ गया, मैं घुटने टेक गया। फिर मेरे को लगा मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं जोश से उठा, मैंने एक दो सीने पे लात मारी और मैं वहां से बचाव करके निकला। उस वारदात पे मेरे को ऐसा भरोसा नहीं था कि अनिकेत यहाँ है, बट रोड खाली था, वहां पे अनिकेत नहीं पड़ा हुआ था, बिल्कुल एकदम सुनसान थी चीजें। तो मेरे को लगा अनिकेत भी भाग गया, 3-2 बच्चे और भी भाग गए। तो मेरे फैमिली वालों को तुरंत पता चल गया था। तो वहां से वो गए और हमको फिर वहां थाने पे ले गए। थाने पे जिसमें कि मेरा मोबाइल था 16 प्रो मैक्स और चैन थी 2 तोले की। तो मैं उसको कहने लगा पुलिस वाले को कि मेरा मोबाइल ट्रेस पे लगा दो, साथ के साथ पता चल जाएगी वो चीज़ें कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा जान प्यारी है मोबाइल। मैंने कहा जान नहीं है। मतलब तो मोबाइल को ट्रेस पे लगा दो, मैं तो जा ही रहा हूँ करने पुलिस के वाले बोल रहे थे जी। लिए जी। तो उन्होंने मैंने बोला कि मोबाइल को तुम एक बार ट्रेस पे लगाई दो, मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम ट्रेस पे लगा के अपना काम कर लेना। बट उन्होंने कहा पहले वहां जाओ। तो हम चले गए। अब रास्ते में ही शायद हम पहुंच पाए 10-15 20 से मिनट 20 मिनट हुए होंगे मुझे और पहुंचने में। तो वहां से पहुंचा, वहां से फिर यहाँ से कुछ खबरें मिली कि अनिकेत घर नहीं पहुंचा। तो अनिकेत का ढूंढा खकोरा मचा। एक बार बच्चे ढूंढने में असमर्थ भी रहे, नहीं पाया वो। तो दोबारा बच्चों ने फिर जोश जगाया और दोबारा ढूंढने के लिए तो वहां पे। जिस जगह पे वारदात हो रही थी आपके साथ, वहाँ पे नहीं था अनिकेत? नहीं, अनिकेत वहीं पे था, बट वो पिटने के बाद वहां पे नहीं पड़ा हुआ था। मैं तो वो सारी चीजें बता रहा हूँ आपको अच्छे से। तो जो चीजें हुई तो उसके बाद फिर बच्चे दोबारा जोश जगाने गए। बच्चों ने ढूंढ, बाउंड्री भी है वहाँ, रोडे भी हैं, झुंड झाड़ भी है, थोड़ी झाड़ियां भी हैं, सब जगह बच्चों ने ढूंढा अच्छे से। जब बच्चे नाकामयाब होके आ रहे थे तो किसी बच्चे की शायद उसमें ठोकर लगी और बच्चा देखा तो करा रहा था, पड़ा था बेहोश कौन सी की हालत में, जिसके ऊपर वारदात की 2 रोडें थी।
उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और बॉडी से बहुत ब्लड वगैरह हुआ और वो बेहोशी की हालत में था। बच्चों ने उठाया, चीखा चिल्लाए बच्चे, तुरंत लेके थाने पे गए, थाने से रिपोर्ट लिखी, बच्चे लेके जेवर गए। जेवर में हमने कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया उसको, क्योंकि उसमें तो उसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता था सरकारी में जेवर। तो वहाँ से आधे घंटा रखा, पर वहाँ हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर वहाँ से रेफर किया जिम्स के लिए, जिम्स में उस टाइम पे सर्जन नहीं था रात के टाइम, तो फिर डायरेक्ट शारदा में भर्ती करा। शारदा में भर्ती करा, उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। वेंटिलेटर पे वहाँ जी 2 दिन रहा। 2 दिन के बाद फिर हमको लगा हम ये चीज़ अब बिल जो वहाँ जी थी बहुत अधिक मात्रा में थी, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम उधर जो हॉस्पिटल का नाम अर्बन नाम है दिल्ली में, उसमें कुछ भैयन की जानकारी, बड़े भैयन की, भैया भैया मेरे गवर्नमेंट डॉक्टर है तो उनकी जानकारी से अच्छे से रात को इमरजेंसी में बेड खाली कराया और बच्चे को वहाँ पे भर्ती कराया। बस यही चीज़ें हैं, और जो है आपके सामने 24 तारीख को लड़का खत्म ही हो गया। तो इसमें जो वारदात पे थे उनके आप नाम वगैरह जानते पहचानते उनको? हाँ, नाम वगैरह जानते हैं, पहचानते भी हैं वो चीज़ें। क्या क्या कौन कौन थे? नाम तो रिपोर्ट में पूरे सरेआम लिखे हुए हैं। अब बार-बार चीज़ें बताने से भी कोई चीज़ बढ़ नहीं जाएँगी। जो चीज़ें हैं रिपोर्ट में देख लेना एक बार, रिपोर्ट में सब कुछ चीज़ें लिख ली गई हैं। ठीक। ठीक है सर जी। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये अनिकेत के अंकल थे जो कि वारदात के टाइम पर वहाँ पर साथ थे, और इनके जो कमर पे और देख रहे हैं आप, सर में भी चोटें आई हुई हैं, टाँके लगे हुए हैं आँख के बराबर में। इनको भी मारा गया और इनको लड़ाई में ये नहीं पता था, इन्हें लगा कि अनिकेत को मैंने भगा दिया है, सारे बच्चे भग गए हैं, लेकिन वो इनकी नज़रों से बच गया और अलग जा कर के उसको ले जा कर के उसको इतना मारा गया, लाठी, रॉड, डंडों से, कुछ हथियार वगैरह थे उनसे उनको इतना मारा गया कि उसको बिल्कुल अधमरा करके छोड़ दिया गया और वहाँ से फरार हो गए। के बाद यहाँ से गाँव के लोग जाते हैं और उसको ढूँढने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे बाद वो मिलता है लहूलुहान हालत में, और उसको ले जाकर के ये थाने पहले रिपोर्ट लिखाते हैं, उसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहाँ कुछ दिन भर्ती रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी पुलिस प्रशासन पहले सुन नहीं रहा था, अभी वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, 3 लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी अभी देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी परिजनों की माँग है इंसाफ के लिए, जैसे हमारे बच्चे के साथ करा गया ऐसे उन लोगों के साथ हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे अपराधियों पे लगाम कसी जाए। आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, कैमरामैन बादल जी के साथ, नमस्कार।